का मुआवजा बढ़ाने की मांगों को लेकर किसान सभा ने किया धरना प्रदर्शन। बता दें, गाजीपुर में उत्तर प्रदेश किसान सभा के नेतृत्व में आज दिन सोमवार को ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए अधिकृत की जाने वाली भूमि का मुआवजा बढ़ाने की मांग को लेकर सरजू पांडे पार्क में विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। किसान सभा के प्रांतीय महामंत्री एवं पूर्व विधायक राजेंद्र यादव ने कहा कि जमीनों का रेट 2015 के बाद 7 वर्षों में बढ़ चुका है। ऐसी दशा में सर्किल रेट को बढ़ाकर ही मुआवजा देना जरूरी है। जिन जमीनों से यह एक्सप्रेसवे जा रही है वह उपजाऊ है तथा कस्बों, चट्टियों एवं रोड के किनारे की भूमि का कमर्शियल रेट लगाना भी जरूरी है तथा उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून किसानों के संदर्भ में आज़ादी के बाद बना है। 73 वर्ष की आज़ादी के बाद भी किसानों का जीवन दयनीय बना हुआ है। कल कारखानों में बनी वस्तु की कीमत में 400 गुना वृद्धि हुई है, जबकि कृषि उत्पादन का मूल्य 20 गुना ही बढ़ा है। खाद्य बीज, कीटनाशक, कृषि यंत्र, विद्युत का रेट, डीजल, पेट्रोल, गैस, उपयोग की सामग्री भी महंगी हुई है। इसलिए देश में 4 लाख से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं तथा महामंत्री ने कहा कि डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की संस्तुति आज तक लागू नहीं की गई है, ना तो किसान आयोग का गठन हुआ है जिसकी किसान सभा ने प्रमुखता से मांग की है तथा 60 वर्ष के ऊपर की पुरुष महिलाओं को प्रति माह 10,000 पेंशन भी दी जाए। ऐसे समस्याओं के समाधान हेतु किसान सभा हमेशा संघर्ष करती रहती है। इस धरना प्रदर्शन में मौजूद रहे खुरा यादव, श्री प्रकाश तिवारी, राजदेव यादव, अमेरिका यादव, डॉक्टर रामबदन सिंह, श्यामजी यादव, अशोक मिश्रा आदि लोग धरना प्रदर्शन में रहे। देखिए सुजीत कुमार की रिपोर्ट। आप अपना परिचय बताएं। जनार्दन राम, अखिल भारतीय किसान सभा के जिला अध्यक्ष। किस तरीके का धरना प्रदर्शन आपका चल रहा है और क्या है पूरा प्रकरण? धरना प्रदर्शन इसलिए चल रहा है कि जो शेखपुर के पास से माझी घाट तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो निकल रही है उसके संदर्भ में कई मीटिंगें हुई, लखनऊ से लेकर कमालपुर तक। उसके बाद शेखपुर मीटिंग रखी गई जिसमें किसानों को बुलाया गया था और वहाँ पर बुला करके ये बात करनी थी कि जो 2015 के अनुसार जो मुआवजा सरकार देने की बात कर रही है और 2022 में हम क्षेत्र रजिस्ट्री उसमें अधिग्रहण की बात हो रही है। 7 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष के बाद जो हमको मुआवजा मिलना चाहिए, आज जो रजिस्ट्री करेगा और 7 वर्ष बाद रजिस्ट्री करेगा, दोनों का मूल्यांकन एक बराबर नहीं हुआ। तो किसान मांग रहा है कि आज 22 में हम रजिस्ट्री करने जा रहा है तो 22 के अनुसार हमको मुआवजा मिलना चाहिए, ये सरकार को करना चाहिए। इसीलिए जिलाधिकारी से हम सारे लोग बात करके ये कहा है कि पुनर्मूल्यांकन करके 2022 के अनुसार हमको मूल्यांकन करके वो दाम मिलना चाहिए। जिलाधिकारी महोदय द्वारा क्या आश्वासन? उन्होंने कहा, अभी जो जिलाधिकारी नई आई है उन्होंने कहा है कि 15 दिन के बाद हम पूरी सिचुएशन की कमेटी की जो क्या डिसीजन है और शासन से बात करके हम 15 दिन के बाद हम इसका सलूशन आप सबके बीच में रखेंगे। किसानों की सर्किल रेट की मांग है, क्या है? देखिए, जैसी ज़मीन है शेखपुर से लेकर के जो आबादी लैंड है, चट्टी चौराहे हैं, जैसी ज़मीन की तरह तरह का मूल्यांकन है और तरह तरह के मूल्यांकन में वो सरकार अधिग्रहित करे कि जो चट्टी के नज़दीक है, सड़क के नज़दीक है, आबादी लैंड है, मूल्यांकन उसके हिसाब से होना चाहिए, न कि पूरी एक ही हिसाब से 70 लाख 80 लाख दे करके और इस तरीके से हो। ये सरकार को जो किसान मांग कर रहे हैं, क्योंकि गाजीपुर की ये बेहतरीन ज़मीन है, जो सबसे महत्वपूर्ण जो जैसे भारत में पंजाब की ज़मीन है उसी तरीके से गाजीपुर में ये जो इलाका है ये महत्वपूर्ण क्रीम ज़मीन है, इसलिए उनको मुआवजा उचित मिलना चाहिए। धन्यवाद। आप अपना परिचय बताएं। मैं राजेंद्र यादव, पूर्व विधायक सदर गाजीपुर, उत्तर प्रदेश किसान सभा महामंत्री। विधायक जी, आज किस तरीके का धरना प्रदर्शन चल रहा है और क्या है पूरा प्रकरण? असल में आज धरने के पहले करीब 1 महीने से मीटिंग हमारे क्षेत्रों में चल रही है। आप जानते हो कि जमनीपुर के बगल में 500 मीटर उत्तर से गाँव है शेखपुर से एक रोड निकल रही है माझी घाट तक 4 लेन ग्रीनवे एक्सप्रेस के नाम पर। उसका मुआवजा 2015 में अखिलेश यादव सरकार के ज़माने में जो पैसा मिला था उसी रेट से पैसा मिल रहा है। जबकि कानून समझ है कि सबसे महंगाई बड़ी तेज़ी से बढ़ी है और उस ज़मीन से यह ज़मीन 100 गुना बेहतर है। जंगीपुर से लेकर लट्टू जी के बीच की ज़मीन सेकेंड पंजाब कही जाती है, यह कास्टली ज़मीन है।
2015 में जो किसान 10,000 रुपये बीघा ज़मीन खरीदा था, आज 7 लाख रुपये बीघा ज़मीन बिक रही है। इसलिए हमारी मांग सरकार से और डीएम से प्रशासन से की जा रही है कि महंगाई को देखते हुए, ज़मीन की किस्म को देखते हुए पुनः सर्वे कराकर मुआवजा बढ़ाया जाए। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो फिर आप क्या करेंगे? भाई ऐसा है कि आप जानते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 एक्ट कहता है कि जब तक 70 से 80% किसानों की सहमति नहीं होगी तब तक सरकार ज़मीन नहीं ले पाएगी। तो कई हज़ार किसान प्रभावित हैं और अब तक 2 किसान सिर्फ रजिस्ट्री किए हैं। तो 80% क्या 99% किसान विरोध कर रहे हैं कि हम ज़मीन नहीं देंगे। तो सरकार लाठी के बल पर ज़मीन ले लेगी, गोली के बल ज़मीन ले लेगी, कैसे ले लेगी? इस मामले में उनसे अधिकारी जिलाधिकारी से क्या बात है? डीएम साहिबा से बात हुई है। डीएम साहिबा ने कहा कि कमेटी बना दी गई है। तो मैं कहा हूँ कि आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप 1 महीने में हल निकाल दीजिए, कहीं कि जल्दी हो जाएगा। मैं कहा कि 15 दिन में, 15-20 दिन में हो जाएगा। तो एक कमेटी बनी है, ज़मीन का मूल्यांकन करेगी और मूल्यांकन करने के बाद रेट जो बढ़ेगा उसको फाइनल किया जाएगा। आज के बाद धरना, जब डीएम से वार्ता हो गई है तो 15-20 दिन तक धरना बंद रहेगा। आज बाद बंद रहेगा। हम डीएम के वादा का इंतजार कर लेंगे। यदि फैसला हमारे अनुकूल होगा, धरना नहीं चलेगा। फैसला अनुकूल हमारे नहीं होगा तो फिर रणनीति बनाई जाएगी और लड़ाई आगे जारी की जाएगी।